होशियारपुर नामक एक गांव में एक जमींदार हरिओम रहता था। वो बहुत अमीर था। उसके माता पिता उसकी शादी के लिए लड़की ढूंढ रहे थे, पर वो हर किसी लड़की को मना कर देता। एक दिन उनके गांव में एक लड़की माया और उसकी माँ आए। उन्होंने हरिओम के पड़ोस में ही घर लिया था। एक दिन हरिओम अपने घर की तरफ जा रहा था, तभी उसने एक बहुत ही सुंदर सी लड़की देखी। वो उसे देखकर बहुत आकर्षित हो गया। अरे, ये कौन नई लड़की हमारे गांव में आई है? ये तो बहुत सुंदर है। आए, ऐसी लड़की तो मैंने आज तक नहीं देखी। हरिओम माया की तरफ उससे बात करने के लिए बढ़ता है। जी, आप नई आई हो क्या गांव में? मैंने आपको हमारे गांव में पहली बार देखा है। जी हाँ, मैं और मेरी माँ, हम कुछ ही दिनों पहले इस गांव में रहने आए हैं। हमने पास में ही घर खरीदा है। अच्छा, वैसे मेरा नाम हरिओम है। मैं भी इसी गांव का वासी हूँ। मैं पेशे से एक जमींदार हूँ। तभी माया की माँ उसे आवाज दे रही होती है। माया, माया किधर हो तुम? जी, अब मुझे जाना होगा, मेरी माँ मुझे बुला रही है। हम जल्दी दोबारा मिलेंगे। माया अपने घर की तरफ जाने लगती है और हरिओम भी अपने घर की तरफ लौट जाता है। हरिओम घर जाकर माया के बारे में ही सोचता रहता है। कितनी सुंदर लड़की है ये माया, बात भी कितने अच्छे से करती है। मैं तो जब से आया हूँ उसके बारे में सोचने पर मजबूर हो गया हूँ। देखते ही देखते हरिओम और माया रोज एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। फिर एक दिन हरिओम अपने माता पिता को माया के बारे में बता देता है। माँ, पिताजी, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो बेटा, क्या हुआ? माँ, वो माया है ना, जो हमारे पड़ोस में रहती है। हाँ हाँ, जो अभी थोड़े दिन पहले ही गांव में आए हैं। हाँ माँ, मुझे वो लड़की बहुत पसंद है। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। अरे, ये तो बड़ी खुशी की बात है बेटा। हम कब से परेशान हो रहे हैं, तुम्हारे लिए कोई अच्छी लड़की नहीं मिल रही। हाँ माँ, मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ आप उसके घर जाकर उसकी माँ से बात करें। ठीक है बेटा, मैं कल ही उसके घर जाकर उसकी माँ से बात करूंगी। अगले दिन हरिओम की माँ और पिताजी माया के घर जाते हैं। नमस्ते माया की माता जी। नमस्ते जी, आइए बैठिए। माया की माँ तभी माया को आवाज देती है और नाश्ता पानी का इंतजाम करने को बोलती है। जी, हमें आपसे कुछ बात करनी है। जी हाँ, बोलिए। ओ जी, वो ऐसा है, हमारे बेटे को आपकी बेटी बहुत पसंद है जी। हाँ जी। जी हाँ जी, हमारे बेटे को और हमें भी आपकी बेटी बहुत पसंद है। हम चाहते हैं कि हरिओम और माया की शादी हो जाए। अरे, ये तो बहुत अच्छी बात है। हम भी अपनी माया के लिए रिश्ता देख रहे हैं। देखते ही देखते हरिओम और माया की शादी हो जाती है। शादी के बाद हरिओम माया के अंदर कुछ अजीब बर्ताव देखता है। माया रात रात भर नहीं सोती थी। एक दिन माया रात में पानी लेने के लिए रसोई में गई। माया को रसोई में जाते देख हरिओम उसका पीछा करता है। वहां जाकर वो देखता है कि रसोई में एक बिल्ली मरी पड़ी है। अरे, यहाँ पर बिल्ली कैसे आई और यहाँ आकर ये मर कैसे गई? ओफो, तुम ठीक हो ना माया? जी हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं अभी रसोई में पानी पीने आई तो मैंने यहाँ बिल्ली को मरा हुआ देखा। अगली रात फिर ऐसी ही कुछ दुर्घटना हुई। माया आधी रात में अपने लिए रसोई से पानी लेने जाती। हरिओम उसका पीछा करता है। रसोई में जाकर हरिओम हैरान हो जाता है। वहां आज एक कुत्ता मरा हुआ पड़ा था। ये देखकर हरिओम बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। अरे माया, ये क्या हो रहा है? दिन पर दिन आए दिन कोई ना कोई जानवर हमारे घर रात में रसोई में आकर मर रहा है। जी हाँ, मैं खुद नहीं समझ पा रही कि ये क्या हो रहा है हमारे घर में। हरिओम को माया के अंदर कुछ गड़बड़ी लगती है। कहीं ये माया ही तो नहीं, रोज खुद बेचारे बेजुबान जानवरों को मार रही है। ये पूरी पूरी रात सोती भी नहीं है। आखिर कुछ तो चक्कर है। इस बात का पता लगाना पड़ेगा। आखिर ये हो क्या रहा है? देखते ही देखते हरिओम के घर की गाय भी मरने लगी। ये देख हरिओम बहुत परेशान होने लगा। आखिर किसकी ऐसी नजर लगी है हमारे घर पर? रोज कोई ना कोई जानवर हमारे घर पर मर रहा है। अब तो हमारी गाय भी नहीं बच पा रही हैं। एक रात हरिओम देखता है कि माया चुपचाप पलंग से उठकर गाय की तरफ जा रही थी। वो उसे बिना बताए उसका पीछा करता है। उधर जाकर जो हरिओम देखता है उससे वो बहुत हैरान हो जाता है। माया उसकी गायों को जिंदा मार रही थी और उनका खून पी रही थी।
अरे बाप रे, अब समझ आया हमारे घर में रोज कोई ना कोई जानवर की मौत क्यों हो रही है। ये माया ही सबको जान से मार रही है। माया। हरिओम पीछे छुपकर सारा वाकया देख ही रहा होता है कि तभी माया उसे देख लेती है। माया हरिओम को देखकर अपना भेष बदलकर चुड़ैल का रूप ले लेती है। अच्छा, तू मेरा पीछा कर रहा है। तुझे मैं बताती हूँ मेरा पीछा करने का क्या अंजाम है। आज मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगी, मैं तेरा भी खून पी जाऊंगी। नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हाँ, रुक, मैं तुझे बताती हूँ। आज तेरा अंतिम दिन है। माया हरिओम का पीछा कर ही रही होती है कि तभी हरिओम भागकर अपने पड़ोसियों के घर में छुप जाता है और उधर जाकर सारा वाकया उन्हें बताता है। हरिओम की बात सुनकर उसके पड़ोसी भी बहुत परेशान हो जाते हैं। अगर ऐसा ही रहा तो माया हम सबको जिंदा खा जाएगी। आज तो वो हरिओम के पीछे पड़ी है, कल को हमारे पीछे पड़ जाएगी। ऐसे तो हम सबकी जान खतरे में है। हमें जल्दी से जल्दी कुछ करना पड़ेगा। अरे तुम चिंता मत करो शीला, लोगों को कुछ नहीं होगा। हरिओम, कल तुम मेरे साथ चोटी वाले बाबा के पास चलना। वहां जाकर तुम उन्हें सारी बातें सच सच बताना। उनके पास जरूर कोई उपाय होगा, ऐसा मेरा विश्वास है उन पर। अगले दिन हरिओम शीला के पति के साथ छोटे वाले बाबा के पास जाता है। बाबा, बाबा अनर्थ हो गया बाबा, मुझे बचा लो बाबा। बाबा, मेरी जान खतरे में है, मेरी जान खतरे में है बाबा। क्या हुआ बेटा? हरिओम वहां जाकर बाबा को सारी बात सच सच बताता है। समझ गया मैं। तुम्हारी बीवी के साथ एक प्रेत बाधा है। तुम्हारी बीवी की इसमें कोई गलती नहीं है। उसके अंदर एक चुड़ैल का वास है और वो चुड़ैल जानबूझकर उससे जानवरों को मरवाकर खून पी रही है। बाबा, अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? मुझे तो अपनी बीवी के पास जाने में भी बहुत डर लग रहा है। तुम्हें अपनी बीवी को कैसे भी करके मेरे पास लाना होगा। यहाँ मैं हवन करूंगा और उस चुड़ैल को उसके अंदर से निकालकर मुक्ति दिलवाऊंगा। ठीक है बाबा जी, ये काम इतना आसान नहीं जितना तुम्हें लग रहा है। तुम्हें अपनी बीवी को यहाँ धोखे से लाना होगा। अगर तुम मेरा नाम लेकर उसको इधर मंदिर में लाओगे तो वो बिल्कुल नहीं आएगी, उल्टा तुम्हारे ऊपर हमला करेगी। ये काम तुम्हें बहुत सावधानी से करना पड़ेगा। ठीक है बाबा। हरिओम अगले ही दिन माया को बाहर शॉपिंग के बहाने से छोटी वाले बाबा के पास ले जाता है। उधर जाकर माया बहुत अजीब हरकत करना शुरू कर देती है। माया बहुत जोर जोर से हरिओम पर चिल्लाने लगती है। तू मुझे यहाँ झूठ बोल कर ले आया, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। तूने मेरा बेवकूफ बनाया, पागल आदमी। देख मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। माया के मंदिर आते ही पंडित हवन शुरू कर देता है। हवन के समय माया बहुत चीखती चिल्लाती है, पर छोटी वाली बाबा माया की एक नहीं सुनता और चुड़ैल की आत्मा को मुक्ति दिलवा देता है। हवन खत्म होने के साथ ही माया बिल्कुल ठीक हो जाती है। वो पहले की तरह कोई हरकत नहीं करती। चुड़ैल की आत्मा को शांति मिल जाती है और साथ ही हरिओम और माया अपने घर को लौट जाते हैं। एक जंगल में एक चुड़ैल रहा करती थी। वो बहुत खतरनाक और खूंखार चुड़ैल थी। वो आते जाते लोगों को अपना शिकार बनाती और उनको अपने बरगद के पेड़ पर ले जाकर मार कर खा जाया करती थी। एक दिन चुड़ैल रूप बदलकर एक सुंदर औरत के रूप में लकड़ी काट रही थी। तभी उसने देखा कि एक मुसाफिर वहां से गुजर रहा है। समझ नहीं आ रहा कि ये लकड़ियां अपने घर तक लेकर जाऊं तो जाऊं कैसे। ये इतनी सारी है और मैं अकेली क्या करूं? अगर मैंने लकड़ियों को यहाँ छोड़ दिया तो ये रात में खराब हो जाएंगी। बारिश इन लकड़ियों को खराब कर देगी। मुसाफिर उसकी ये बात सुन रहा था। वो उसकी बात सुनकर उसके पास गया। क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ? तुम मेरी सहायता करोगे? तुम्हें तो कहीं और जाना होगा ना, तुम लेट हो जाओगे। किसी की सहायता करने से मैं इतना लेट नहीं हो जाऊंगा। चलो मैं ये लकड़ियाँ पहुँचाने में तुम्हारी मदद कर देता हूँ।
सुंदर औरत उस मुसाफिर को लेकर अपने बरगद के पेड़ पर बने घर में चली जाती है। आप थोड़ी देर बैठो, मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ। बाहर मौसम खराब है, थोड़ी चाय पी लोगे तो अच्छा लगेगा। एकाएक सुंदर औरत अपने असली खूंखार रूप में आ जाती है और गुस्से से लाल होकर कहती है, अब नहीं जा सकता तू। अब तू कहीं नहीं जा सकता। आज मैं तुझे अपना भोजन बनाऊंगी। उसके बाद वो चुड़ैल उसको मारकर खा जाती है। अगली सुबह वो बंजारन का रूप धारण कर एक बार फिर जंगल में घूम रही होती है और एक मुसाफिर को आता देख वो पैर में कांटा चुभने का नाटक करती है। हाय, मेरे पैर में तो कांटा चुभ गया, अब मैं घर कैसे जाऊंगी? हाय राम, कितना दर्द हो रहा है। यहाँ तो कोई है भी नहीं जो मेरी सहायता कर सके। चीख पुकार की आवाज सुनकर मुसाफिर का ध्यान उस बंजारन की तरफ जाता है। कितना खून निकल रहा है। ओह, ये कांटा कहाँ से मेरे पैरों में चुभ गया? हाय राम, कोई तो मेरी सहायता करो। क्या हुआ आपको? आप रो क्यों रही हैं? मेरे पैरों में कांटा चुभ गया है, जिसकी वजह से मैं चल नहीं पा रही हूँ और शाम ढलने वाली है। अगर मैं घर नहीं पहुँची तो यहाँ के जानवर मुझे खा जाएंगे। चलिए, मैं आपको आपके घर पहुँचा देता हूँ। आप किसी अनजान की मदद क्यों करना चाहते हैं? एक इंसान होने के नाते हमारा ये फर्ज बनता है कि हम एक दूसरे इंसान की जरूरत में उसकी सहायता करें। चलिए, मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ, इससे पहले अंधेरा हो जाए। मुसाफिर के कंधे के सहारे चुड़ैल बंजारन रूप में अपने बरगद के पेड़ पर बने घर में चली जाती है। अब रात बहुत हो गई है, आप यहीं रुको ना, मैं आपको खाना देती हूँ, उसके बाद आप चले जाइएगा। नहीं, मैं रात में ही घूमता हूँ, मुझे डर नहीं लगता, मैं चला जाऊंगा, तुम चिंता मत करो। जैसे ही मुसाफिर घर के बाहर जाने लगता है, बंजारन अपने असली चुड़ैल रूप में आ जाती है। चिंता तो अब तेरा परिवार करेगा, क्योंकि आज तू घर नहीं जा पाएगा और आज मैं तुझे अपना भोजन बनाऊंगी। इतना बोलकर चुड़ैल उसको मार देती है। फिर एक दिन किसी दूसरे शहर से पिकनिक मनाने कुछ लोगों का समूह उस जंगल में आता है। उसमें से एक लड़के पर चुड़ैल की नजर पड़ती है और चुड़ैल उसको पसंद करने लगती है। चुड़ैल उसको फंसाने के लिए फिर से अपने नए सुंदर रूप में आती है और वहाँ बनी झील में कूद जाती है। कोई मेरी सहायता करो, मैं डूब रही हूँ, कोई मुझे बचाओ, बचाओ, बचाओ। उसकी पुकार वो लड़का सुन लेता है और उसके पास आकर उसको बचा लेता है। वो लड़का उस सुंदर रूप को देखते ही मोहित हो गया था। भला वो उसकी बात क्यों नहीं मानता? वो लड़का कुछ दिन वहीं रुकता है और चुड़ैल के प्रेम जाल में फंस जाता है। फिर एक दिन, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम्हें मेरे साथ इसी जंगल में इसी पेड़ के ऊपर ही रहना होगा। बोलो, मंजूर है? वो उससे शादी करके जंगल में ही उसके साथ रहने लग जाता है। कुछ समय बाद उनकी एक बेटी हो जाती है। वैसे तो चुड़ैल के पास रूप बदलने की ताकत थी, लेकिन अमावस्या की काली रात को चुड़ैल अपना असली रूप नहीं छुपा पाती थी। एक अमावस्या की रात उसका पति उसे बदलते चुड़ैल रूप में देख लेता है। वो बहुत डर जाता है और उसे वहीं अकेला छोड़कर भाग जाता है। जब इसका पता चुड़ैल को चलता है तो वो दुखी होने के साथ साथ बहुत गुस्से में आ जाती है। पर गुस्सा शांत होते ही उसको अपनी बेटी की याद आती है। वो अपनी बेटी को अपने चुड़ैल होने का राज नहीं बताती है। उसको डर होता है कि उसकी बेटी भी उसे एक दिन ये सच जानकर छोड़ देगी। ये सोचकर वो अपनी बेटी को भी एक आम जिंदगी देती है। वो दोनों बहुत ही खुशी से एक दूसरे के साथ अपना जीवन। चलो बेटी, हमें गांव जाकर लोगों की सहायता करनी है। हम उनकी सहायता किस प्रकार करेंगे माँ? गांव में पानी की कमी हो गई है, गांव का कुआं सूख चुका है बेटा। हम यहाँ अपने पास के कुएं से पानी भरकर वहाँ तक पहुँचाएंगे, जिससे गांव वाले वो पानी पीकर अपनी प्यास बुझाएं। इतना बोलकर दोनों माँ बेटी गांव की तरफ चली जाती हैं और कुएं से पानी लेकर सबको पानी पिलाती हैं। बेटी, आज हम लोगों ने एक बहुत ही पुण्य का काम किया है। चलो अब अपने घर चलते हैं और खाना खाकर थोड़ी देर पेड़ के नीचे आराम करते हैं। लेकिन चुड़ैल अच्छा काम कर कर के थक गई थी। उसको अब इंसानों को खाने वाली भूख लगने लगी थी। पेड़ के नीचे लेटे लेटे बेटी बोर हो जाती है और वो अपनी माँ से पूछती है, माँ, कितनी भी किसी की सहायता कर लो, लेकिन अंतिम में हम दो ही बच जाते हैं। क्या आपके पास कोई तरकीब है जिससे हम इस खालीपन को दूर कर सके? बेटी, मुझे बचपन से ही गेम खेलना बहुत पसंद था। मैं अलग अलग तरीके के गेम खेला करती थी और अपने समय में मैं हमेशा उनको जीता भी करती थी, जब बहुत मजा आता था। उसकी बेटी ये बातें बड़े ध्यान से सुन रही होती है और फिर बोलती है, तो माँ, आपको सबसे ज्यादा कौन सी गेम पसंद थी? वैसे तो मुझे सारे ही गेम्स रोचक लगते थे, लेकिन मेरा सबसे पसंदीदा गेम था जो मैंने और मेरी माँ ने खुद बनाया था।
तो वो गेम क्या थी माँ? बेटी की बातें सुनकर और उत्साहपन देखकर चुड़ैल के मन में एक तरकीब आई। हम इस पेड़ के पास गोल गोल चक्कर लगाकर लोगों को पकड़ते थे। ये तो बहुत मजेदार गेम है माँ, मुझे भी खेलना है। हाँ बेटी जरूर, लेकिन एक बात तो मैं तुम्हें बताना ही भूल गई। इस गेम के साथ साथ हम एक गाना भी गाया करते थे। कौन सा गाना माँ? इस पेड़ से बचकर जाओगे कहाँ, यहाँ बचना होगा मुश्किल तेरा। इस पेड़ से बचकर जाओगे कहाँ। फिर वो दोनों ये खेल खेलने लगते हैं। तभी शहर की तरफ से आता हुआ एक राहगीर उनके घर के सामने से जा रहा होता है। वो दोनों माँ बेटी यही गाना गाते हुए उस पेड़ का चक्कर लगा रही थी। ये तुम दोनों क्या कर रही हो? पेड़ के चक्कर क्यों लगा रही हो? और इतना मधुर गाना तुमने कहाँ से सीखा? हम एक गेम खेल रहे हैं, क्योंकि हम दोनों यहाँ अकेले रहते हैं, इसलिए मन बहलाने के लिए हम गाना गाकर खुद को अच्छा महसूस करवाते हैं। ये गेम मेरी माँ ने बनाया है। इस गेम के कुछ नियम है, क्या तुम हमारे साथ खेलना चाहोगे? तुम गेम को अधूरा नहीं छोड़ सकते, और अगर तुम जीते तो तुम्हें खजाने की प्राप्ति होगी, लेकिन अगर तुम हारे तो तुम्हें हम लोगों की इच्छानुसार कार्य करना होगा। वे तीनों बरगद के पेड़ के आसपास वही गाना गाते हुए चक्कर काटने लगते हैं, पर लास्ट में राहगीर हार जाता है। चुड़ैल मन ही मन बहुत खुश होती है। बेटी तुम जरा घर जाओ, मैं इन अंकल को पनिशमेंट देकर आती हूँ। बेटी के जाते ही चुड़ैल खूंखार रूप में आ जाती है। बहुत दिनों बाद आज भूख मिटेगी मेरी। तेरी सजा यही है कि तू मेरा शिकार बने। लाख गिड़गिड़ाने पर भी चुड़ैल उसे नहीं छोड़ती और राहगीर को मारकर खा जाती है। खेल की आड़ में चुड़ैल अब लोगों को रोज फंसाती। गेम के अंत में वो दोनों हमेशा ही जीता करती थी, उनसे जीतने वाला कोई भी नहीं था। ऐसे ही दिन बीतते गए और चुड़ैल अपनी बेटी का इस्तेमाल करके उसकी नजरों में अच्छी और राहगीरों को हराकर उनका नाश्ता करने लगी। सालों बीत गए। अब उसकी बेटी 18 साल की थी। एक रात, आज अमावस्या की वही रात है जिसमें मैं खुद पर चुड़ैल बनने से काबू नहीं कर पाती। आज मेरी बेटी को कहीं पता न चल जाए कि मैं चुड़ैल हूँ। मुझे यहाँ से दूर जाना होगा। अपनी बेटी को किसी भी तरीके से मुझे यहाँ पर अकेला छोड़ना होगा। कुछ ही देर बाद उसकी बेटी अंदर रोते हुए आती है। माँ देखो न, मुझे ये क्या हो रहा है? मैं बदल रही हूँ, मेरे पैर कैसे हो रहे हैं? क्या हुआ बेटी, क्या हुआ तुमको? तुम रो क्यों रही हो? मैं बदसूरत हो रही हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा मेरे साथ क्या हो रहा है। चुड़ैल माँ सोचती है कि ये तो इंसानी बच्चा है, तो ये चुड़ैल कैसे हो सकती है। फिर उसको याद आता है कि ये तो उसकी बेटी का 18वां जन्मदिन है। वो बहुत घबरा जाती है। फिर वो उसको सच बताने का फैसला करती है। मेरी माँ एक चुड़ैल थी। जैसे ये बात गांव वालों को पता चली, उन्होंने मेरी माँ को जिंदा जला दिया। पर मैं इंसानी बच्ची थी, लेकिन गांव वालों को लगा कि मैं भी एक चुड़ैल हूँ, तो उन्होंने मुझे इस पेड़ पर लटका दिया और भूख प्यास के कारण मेरी मृत्यु हो गई। मेरी आत्मा यहीं भटकने लगी, पर क्योंकि मेरी माँ चुड़ैल थी, उस कारणवश मेरी आत्मा में ये ताकत आई कि मैं भी चुड़ैल बन सकूं, और अपनी माँ का बदला लेने के लिए मैं एक खूंखार चुड़ैल बन गई। अब अगर तुम चाहती हो तो तुम एक चुड़ैल की तरह जीवन व्यतीत कर सकती हो, वरना तुम फ्री हो यहाँ से जाने के लिए, क्योंकि तुम्हें बरगद के पेड़ पर रहने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं माँ, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, पर तुम वादा करो कि आज के बाद तुम भी एक आम जिंदगी जियोगी और हम इन जंगलों से कहीं दूर जाकर एक तरीके से जीवन शुरू करेंगे। फिर चुड़ैल और उसकी बेटी उस जंगल को छोड़कर दूर पहाड़ी में बस जाते हैं और एक नया जीवन शुरू करते हैं।